बक्सर में पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने किया नामांकन। जन आशीर्वाद यात्रा आयोजित, भाजपा के बागी नेता कार्यकर्ता हुए शामिल। बक्सर 33 लोकसभा सीट से नामांकन के पहले दिन पहला नामांकन पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने किया। इनके द्वारा नामांकन के पहले किला मैदान में जुटी समर्थकों की भीड़ को संबोधित करते हुए बक्सर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां अपने प्रस्तावक के साथ नामांकन के बाद कहा कि बहुत लोगों के द्वारा अटकलें लगाई जा रही हैं। आनंद मिश्रा नामांकन से पहले मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। इनके मन को अब शांति मिल जाएगी कि आनंद मिश्रा सीरियस आदमी है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए। नामांकन के बाद निकाला गया जन आशीर्वाद यात्रा। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा द्वारा दोपहर 2 बजे बक्सर कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के सामने अपना नाम निर्देशन का कार्य संपन्न कराने के साथ ही किला मैदान में पहुंचे, जहां जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। यह यात्रा किला मैदान से शुरू होकर पीपी रोड होते हुए मुनीप चौक के रास्ते गर्ल्स हाई स्कूल, बड़ी देवी मंदिर, माखन भोग मेन रोड के बाद यह यात्रा पुनः किला मैदान में पहुंचा। इस दौरान आनंद मिश्रा ने अपना विजन बताते हुए कहा कि बक्सर के डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्पोर्ट पर काम करना बताया। भाजपा के बागी नेता कार्यकर्ता हुए शामिल। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी की टेंशन बढ़ गई है। आनंद मिश्रा के नामांकन कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र से समर्थक के साथ भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष माधुरी कुंवर भी मौजूद रहीं। इनके द्वारा मीडिया से शायराना अंदाज में बात करते हुए कहा कि तूफान की कश्ती निकलकर बक्सर के लोग लाना चाहते हैं, इसको बचा के आगे। मीडिया ने जब भाजपा से मोह भंग होने का सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस सवाल को अभी रहने दीजिए, आगे इस पर बात होगी। लोगों को बहुत कहते हो प्रसन्नता हो रही है कि काफी जन समर्थन और जन आशीर्वाद को के साथ जो किला मैदान में हम यहाँ आके प्रथम रहे। इस चरण के अंतिम चरण का जो अपना चुनाव होगा, इसमें प्रथम नामांकन हम लोगों ने किया और सब कुछ बड़े सुचारू तरीके से हमने यहाँ पे नामांकन कंप्लीट किया। हमें लगता है कि अब ये नामांकन करने के बाद बहुत लोगों के मन में जो दुविधाएं चल रही थी, कम से कम वो तो समाप्त हो जानी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि इंसान के जो रिकॉर्ड्स को देख के ही आगे के लिए, तो मैं कहूँगा कि अब जो हमारा कैंपेनिंग होगा, जो हमारा जनसंपर्क होगा और फोकस्ड होगा, और जरूर अब लोग भी हमें सीरियसली लेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो है इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, तो हम कोई हवा नहीं बांध रहे थे, हम कोई एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे थे, हम सच में यहाँ पे जनमानस की सेवा के लिए, अपनी भूमि की सेवा के लिए आए थे। और इस सीरियसनेस को दिखाते हुए आज हमने अपना यहाँ नामांकन किया। आनंद जी, इस बार बक्सर लोकसभा की जनता आनंदमय हो जाएगी। इस बार बक्सर जीतेगा, बक्सर जीतेगा। आपकी बार हर बार प्रत्याशी जीते थे। देखिए, आनंदमय बक्सर तो हमेशा हम चाहेंगे। अब चले मेरा नाम आनंद है तो लोग उसको थोड़ा वैसे कर देते हैं, लेकिन बक्सर क्यों, हमारा पूरा देश और बिहार ये डिजर्व करता है कि सब कुछ आनंदमय रहे। सभा में जैसे पूर्व भाजपा के लोग जी देखिए, यही है, ये अटकलों के बीच ही रास्ता चीरते हुए निकलता जाता है। बहुत सारे लोग हम साथ में जुड़ते रहेंगे। कुछ लोग होंगे जो किन्हीं कारणों से खुद भी रुक जाते हैं, कुछ रोक दिए जाते हैं, तो इन सबको लेके ही चलते हैं। देखिए, कभी आप किसी भी जब आप रणभूमि या कहीं पे उतरते हैं तो आप अपनी ताकत पे उतरते हैं, और जो सपोर्ट मिलता है वो आशीर्वाद होता है। तो अगर कभी किसी को लगे कि वो हमारे साथ आगे नहीं चल सकता, मैं सहर्ष और आदर सहित उनको मैं खुद कहूंगा कि आप अपने आप को किसी तरह के तकलीफ में ना डालें। हमने शुरुआत किया था ये लड़ाई और हम लड़ते रहेंगे। अटकलें लगाई जा रही है कि मोदी जी आएंगे तो आप चुनाव मैदान से। देखिए, अब ये भी अटकलें ही थी ना कि हम ऐसे हवा बांध रहे हैं, चले जाएंगे, नॉमिनेशन नहीं होगा, हो गया ना, तो ऐसी अटकलें लगती रहेंगी लास्ट मिनट तक। क्योंकि हम लोग स्वतंत्र प्रत्याशी हैं, तो हमारे पास बहुत ऐसे सुविधाएं नहीं है कि हम अपनी बात को हमेशा रख सके। तो मैं यही सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अटकलों पे ना जाए, अपने बेटे और अपने इस भाई पे यकीन रखें कि हमने जो शुरुआत किया है उसको हम कंप्लीट भी करें। 1952 याद है? अब बिल्कुल, देखिए 1952 है क्यों, अब अभी भी हो रहे हैं, अभी भी जैसे स्वतंत्र प्रत्याशी जीत रहे हैं। अभी लास्ट लोकसभा में करीब 6 लोग ऐसे हैं। तो स्वतंत्र प्रत्याशी हर जगह से जीतते हैं। जब कोई समाज सजग हो जाता है, उसे लगता है कि उसकी अपनी मूलभूत सुविधाएं और जरूरतें किसी भी और चीज से बड़ी होती हैं, तो वहां से हमेशा ही एक स्वतंत्र प्रत्याशी जीता है। मुझे पूरा यकीन है कि अब की बात यहाँ से
प्रकार एक घोषणा की है कि ये एक तरह से दूसरा भाजपा संघ है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, मेरा इस पे कहना है कि एक विचारधारा है जिसको लेके लोग चलते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मैं उस विचारधारा में भी फिट होता हूँ, क्योंकि जहाँ पे भी राष्ट्र कल्याण की बात आती है, देश के विकास करने की बात आती है, तो मैं एक सिपाही रहा हूँ और मेरे लिए हमेशा ये सर्वोपरि रहेगा, राष्ट्रहित हमेशा सर्वोपरि रहेगा। तो क्योंकि उनमें मुझे वो कहीं ना कहीं विचार दिखा, वो दिखा कि हमारा उद्देश्य एक जैसा है, तो इसलिए लगता है कि उन्होंने मुझे भी सपोर्ट किया है। एक सवाल और, क्या आईपीएस से बेहतर ये सेवा के लिए? अब हम कहें कि सेब से बेहतर संतरा होगा क्या, तो दोनों अलग चीजें हैं, जी। दोनों अलग चीजें हैं, अलग अलग स्वरूप है, लेकिन हाँ दोनों ही फल है, ऐसे दोनों ही पब्लिक सर्विस की तरफ जाएगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि पॉलिटिक्स मुझे एक बड़ा धरातल देगा जहां से मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों पे पॉजिटिव सकारात्मक इम्पैक्ट डाल सकूं। क्योंकि 2 साल तक आपको उसमें संभावनाएं अभी भी रहेगी। हाँ नहीं, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा, आप यकीन मानिए। मैं वापस सर्विस की तरफ मुड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं सेवा के लिए आया था, मैं अपनी मिट्टी अपनी धरती पे आया हूँ और मैं अपने घर परिवार में आके क्या बहुत वजह खुश हूं। रही होगी ये निर्णय लेने का? नहीं, क्योंकि मैंने बताया मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था और आदमी अपने आप को समझता है ना, मेरा एप्टीट्यूड जो है वो, मैं जनता के संग मिलना घुलना मुझे ठीक लगता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। या फिर आईपीएस छोटा प्लेटफॉर्म है? नहीं, आईपीएस छोटा प्लेटफॉर्म, अलग प्लेटफॉर्म है, अलग प्लेटफॉर्म है। धन्यवाद। पंडित है ना, बस हम यही कहेंगे कि बक्सर का शान बचाना है और आनंद को लाना है। लाए हैं तूफान से किस्ती निकाल के, बक्सर के लोगों इसे रखना बचा के। मेरा कर्तव्य होता है, आप सभी का कर्तव्य होता है कि बक्सर के बेटा को बक्सर के लिए एक अलग पहचान दे, एक इतिहास रचे। भाजपा से मोह क्यों भंग हो गया, मान लीजिए अचानक इतना? इस सवाल यहीं पर भी ड्रॉप कीजिए, उस वक्त बाद में पूछिएगा तो हम विस्तृत बताएंगे। आनंद के साथ है। हाँ, समर्थन आनंद के साथ, क्योंकि मेरी विचारधारा से मिलता है। विचार दूसरे विचारधारा में नहीं है, अपने विचारधारा के बीच में है। रही बात पसंद की, तो भाई इससे हम आपसे ही एक सवाल पूछते हैं, आप सभी भाइयों से, कि इससे अच्छा कोई कैंडिडेट है क्या, और इसका उत्तर जरूर उसमें दीजिएगा। ये मेरा आग्रह है। ठीक है, थैंक यू।